अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करे और आपकी मुश्किलात आसान करे। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हर शख्स गुर्बत में गिरफ़्तार है। तो गुर्बत से निजात का हर किसी को वजीफ़ा चाहिए, वसाइल चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अपनी मेहनतें जारी रखिए, हराम से बचिए, हलाल रिज़्क की तलाश में रहिए, हलाल कमाइए, थोड़ा खाएं मगर हलाल का खाएं। हराम हो और ज़्यादा हो इससे बचें कि हराम हमने नहीं कमाना, हलाल कमाना है रिज़्क, और अपने बच्चों को भी हलाल ही कमाई खिलाएं। तो इसके लिए आपने अपनी मेहनतें जारी रखनी है, लेकिन साथ ही साथ आप जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर पंजाना नमाज अदा करेंगे और वज़ाइफ भी साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। तो गुर्बत से निजात का बहुत ही प्यारा मैं आपके लिए वजीफ़ा लाई हूँ, और वो वजीफ़ा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाए तो आपने पंजगाना नमाज अदा करनी है, क्योंकि नमाज खुद एक वजीफ़ा है। नमाज से हमारी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं, बीमारियों के लिए दवा है, और नमाज के तो बहुत ही फ़ज़ाइल हैं। बयान करते जाएं तो फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमारी ज़बानें थक जाएंगी, मगर नमाज के फ़ज़ाइल हम बयान नहीं कर सकेंगे। तो जो भी चाहता है कि उसकी गुर्बत दूर हो, गुर्बत से निजात मिले, तो आप अपनी कोशिशें मेहनतें जारी रखें और साथ ही हलाल की तलाश में रहें, हलाल काम करें, हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाएं। और साथ ही एक वजीफ़ा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत ही प्यारा नाम है या मालिकु। या मालिकु पंजगाना नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद या मालिकु 90 बार पढ़ें और अव्वल आखिर 10-10 बार दरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ज़्ज़ व जल आप गुर्बत से निजात पाएंगे और अल्लाह ज़्ज़ व जल का फ़ज़्ल व करम भी आप पर रहेगा। तो उसके लिए आपने पंजगाना नमाज अदा करें और फिर वज़ाइफ किया करें, तो इंशाअल्लाह ज़्ज़ व जल आपको कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी, आपकी मुश्किलात ज़रूर हल होंगी। तो और उसके बाद है एक बहुत प्यारा ही वजीफ़ा कि अगर कोई शख्स बीमार है, किसी भी बीमारी में गिरफ़्तार है, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, शिफा नहीं मिल रही, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे प्यारे नामों में बहुत सी बरक़ात हैं, बहुत ही फ़ज़ाइल हैं, आप उनको इख्तियार कीजिए। जो हमें मुफ्त में मिल रहा है, बस हमने अमल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने, अगर कोई बीमार है आपके पास, आपकी माँ बहन बेटी भाई कोई भी बीमार है, किसी भी बीमारी में गिरफ़्तार है, तो आपने हर नमाज के बाद या सलामु 111 बार आप पानी पर दम करें, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक, ठीक है। या सलामु 111 बार और अव्वल आखिर 11-11 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। तो फिर आपने वो पानी पर दम कर दें और उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह ज़वज्जल अल्लाह ज़वज्जल ने चाहा तो उन्हें ज़रूर शिफा मिलेगी। यकीन कामिल के साथ वज़ाइफ करें तो इंशाअल्लाह ज़वज्जल शिफा ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को आल पर कर दें, ताकि मुझे भी तो कुछ फ़ायदा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपसे बस मेरी ये गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का भी इजहार करें और साथ ही बेल के आइकन को भी आल पर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वीडियो का चलें दूसरा हिस्सा भी बयान करती हूँ कि अगर कोई बीमार है, बीमार का तो वजीफ़ा आपको पता चल गया, लेकिन जब उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा दे दे तो वो जो कमज़ोरी महसूस होती है, हमें बुखार होता है
तो बुखार के बाद भी जिस्म में थकावट थकावट महसूस होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसे दूर करने के लिए आपने या मुमिनो, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत प्यारा प्यारा नाम या मुमिनो आपने 115 बार 115 बार आपने पढ़ना है। कोई भी वज़ाइफ है जब आप उसे नमाज़ों के बाद करेंगे ना, तो उसकी तासीर बढ़ जाएगी, उसके फ़ज़ाइल और बढ़ जाएंगे। तो आपने या मुमिनु 115 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और उस बीमार पर दम कर दें। जो बीमार था अब तंदुरुस्त हो गया, लेकिन उसका जिस्म में थकावट बहुत है, कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है, तो उसकी तंदुरुस्ती करने के लिए आपने 115 बार या मुमिनु पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको शिफा ज़रूर मिलेगी। आपने उस पर दम कर देना है, पंजगाना नमाज के साथ ही अमल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। और है जी, उसके साथ है कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि जब हम रास्तों से जा रहे होते हैं, रास्तों से अक्सर ऐसा होता है, कई जगह होती हैं जिन्नात वगैरह हम लोगों से ज़्यादा हैं इस दुनिया में, तो रास्ते में जा रहे होते हैं तो कोई बलाएं आ जाती हैं इंसानों के साथ, हम लोगों के साथ बलाएं आ जाती हैं। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप घर से निकलें तो सफ़र की दुआ लाजिमन पढ़ें, सफ़र की दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप आदत बना लें, फजर की नमाज़ पढ़ें और उसके साथ 30 बार फजर की नमाज अदा करें, उसके साथ 30 बार आप या मुहाइमिनु 30 बार पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और उसको अपने ऊपर दम कर दें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप आफत से बचे रहेंगे, बलाओं से बचे रहेंगे। तो कोई भी वज़ाइफ है उसके लिए नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पंजगाना नमाज के आदी बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बहुत ही मुश्किलातें परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, खुद ही हल हो जाएंगी, हमें मालूम ही नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही एक और बहुत प्यारा वजीफ़ा है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा, कि जो लोग किसी भी फील्ड में हैं, जो मेरी बहनें हैं, अगर स्कूल वगैरह पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, कहीं भी कोई तालीम हासिल कर रही हैं, तो जब वो तालीम वगैरह हासिल कर चुकी होती हैं, जॉब की तलाश होती है, तो हम में से बहुत सारे लोग इन तालीम तो इसीलिए ज़्यादा हासिल करते हैं कि हम बड़े होकर कुछ बने, किसी शोबे में जाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, घर से निकलने से पहले जब आप किसी इंटरव्यू पे जाएं, इम्तिहान के लिए जा रहे हैं या भी किसी भी मामले में किसी बड़े अफसर के पास जा रहे हैं, किसी हाकिम के पास जा रहे हैं, तो आपने घर से निकलने से पहले क्या करना है, 2 नफल अदा करने हैं, 2 नफल। और उसके बाद आपने 41 बार या अजीज़ू पढ़ के, दरमियान में पढ़ना है 41 बार या अजीज़ू, और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप जब ये दुआ पढ़ के 2 नफल पढ़ेंगे, पढ़ के उसके बाद आप 41 बार या अजीज़ू पढ़ के अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ के जब दुआ मांग कर जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हाकिम या अफसर आप पर इस कदर मेहरबान होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर किसी इम्तिहान के लिए कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर कामयाबी होगी। अगर कामयाबी ना हो, आप ये पढ़ कर जाएँ, ठीक है। अगर आपके ये सारे मसाइल हल ना हो तो आप कहिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर हल होंगे। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और बेल के आइकन को प्लीज़ आल पर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे।
और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन।